आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते। रवि प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है जो रविवार के दिन पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को भानु प्रदोष व्रत भी कहते हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य ग्रह खराब स्थिति में हो उन्हें रवि प्रदोष व्रत करने से विशेष लाभ मिलता है। इससे सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मान्यता है कि रवि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति सदा निरोग रहता है और उसे लंबी आयु प्राप्त होती है। यह शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करने में सहायक है। यह व्रत शत्रु बाधाओं और जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने में भी सहायक माना जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार इस व्रत को करने से राज सुख की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रवि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहती थी। ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने इकलौते बेटे के साथ भीख मांगकर जीवन यापन करती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के एक राजकुमार से हुई जो अपने पिता की मृत्यु के बाद भटक रहा था। ब्राह्मण की पत्नी को उस पर दया आई और वह उसे अपने घर ले आई। अपने पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करने लगी। एक बार ब्राह्मण की पत्नी अपने दोनों बेटों के साथ ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई। वहां उसने प्रदोष व्रत की कथा सुनी और घर आकर उसने प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। एक दिन ब्राह्मण का बेटा और राजकुमार जंगल में घूमने गए। ब्राह्मण का बेटा तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार जंगल में एक गंधर्व कन्या से मिला और उसके साथ समय बिताने लगा। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के पेड़ के नीचे आए जहां राजकुमार था। उन्होंने राजकुमार को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने बिना कुछ सुने उसे कारागार में डाल दिया। उधर बालक की माँ, ब्राह्मण की पत्नी, अपने पुत्र के घर न लौटने से चिंतित थी। अगले दिन प्रदोष व्रत था और उसने अपने पुत्र की सलामती के लिए भगवान शंकर से मन ही मन प्रार्थना की। उसी रात भगवान शिव राजा के स्वप्न में आए और उसे बालक को छोड़ने का आदेश दिया। भगवान शिव ने राजा से कहा कि यदि उसने बालक को नहीं छोड़ा तो उसके राज्य का वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने बालक को कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया। राजा ने बालक से पूरी कहानी पूछी और बालक ने अपनी निर्दोषता बताई। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही को भेजकर उसके माता पिता को बुलवाया। राजा ने उन्हें धन, वस्त्र और राजसी सम्मान दिया। यह सब ब्राह्मण की पत्नी द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का ही फल था, जिससे उसके और राजकुमार दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आई। पूजा विधि। सुबह स्नान और संकल्प। रवि प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर व्रत का संकल्प लें। पूजा की तैयारी। घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पूरे परिवार की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। प्रदोष काल में पूजा। प्रदोष व्रत की पूजा संध्या समय यानी प्रदोष काल सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले और सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे तक में की जाती है। अभिषेक। भगवान शिव का जलाभिषेक करें। उन्हें गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। सामग्री अर्पित करें। शिव जी को बेलपत्र, अक्षत, चावल, धतूरा, भांग, सफेद फूल, चंदन और भोग, मिठाई और फल अर्पित करें। कथा श्रवण। रवि प्रदोष व्रत की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने या पढ़े। मंत्र जाप और आरती। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। घी का दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें। पारण। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है।
पारण से पहले स्नान ध्यान करें और भगवान शिव की पूजा करें। व्रत के दौरान केवल फलाहार करें और सादे नमक का प्रयोग न करें। यह व्रत भक्ति और श्रद्धा से किया जाता है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।